हेलो। ये एक वीडियो है जिसमें हम लोग बच्चों के मोबाइल एडिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको मोबाइल से दूर कैसे रखना है। इस पे हमने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, उसका हम डिस्क्रिप्शन देंगे। देखिए, बच्चों को मोबाइल की जो आदत लगी है वो हमारे वजह से ही लगी है। जब भी हम खुश होते हैं तो हम बच्चों को हाथ में मोबाइल देते हैं। जब भी रो रहे हैं तभी हम बच्चों को मोबाइल हाथ में देते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे मोबाइल में थोड़ा एंगेज हो जाएंगे तो चुप हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बच्चों को इसकी आदत लगने चालू हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि देखिए, इसके बहुत सटल सटल इफेक्ट्स होते हैं। धीरे धीरे इसके इफेक्ट्स बच्चों के बिहेवियर पे आते हैं, बच्चों के माइंड पे आते हैं, बच्चों के नेचर में आते हैं। तो हम वो थोड़ा डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट, एंड देन हम लोग ये प्रोडक्ट हमने जो बनाया है जिससे हम बच्चों को दूर रख पाए, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस बाद में करेंगे। देखो, प्रॉब्लम्स जो है, हमने दो टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें डिफाइन की है। एक तो है फिजिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो बच्चों को हेडेक चालू हो जाता है कि ज़्यादा देर मोबाइल पे बैठे रहेंगे तो बच्चों को हेडेक शुरू हो जाता है। देन उनकी आंखें कमजोर हो जाती है, विजन प्रॉब्लम्स आते हैं, चश्मा लगना, आंखों का दर्द होना, आंखों से पानी आना, ये सब चीज़ें होती है। फिर बच्चों का ध्यान जो होता है वो पढ़ाई में नहीं लगता है। जैसे 3 साल की उम्र के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चों की उम्र के बच्चे हैं, उनको बेसिक एबीसीडी पढ़ना, एबीसीडी समझना, लिखना, याद रखना, 1 2 3, इनको वो पुअर, मतलब एकेडमिक्स में उनकी थोड़ी ग्रोथ स्लो हो जाती है। रात को सोते वक्त उनके दिन भर मोबाइल में रहते हैं तो रात को उनके आंखें दर्द करती है, या फिर कभी कभी रात भर मोबाइल में बैठे रहते हैं, टाइम पे सोते नहीं है तो फिर दिन में सोते हैं। तो स्लीप का जो पैटर्न होता है वो इट इज अ डिस्टर्बिंग पैटर्न। तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। फिर उनकी मेमोरी जो होती है, जिसे बच्चे कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ना कोई रीडिंग कर रहे हैं, ना कोई बाहर कर रहे हैं, ना तो कुछ कुछ सुन रहे हैं, उनकी मेमोरी जो होती है वो धीरे धीरे इट गेट्स डिक्रीजिंग, और बच्चों का उस पर इफेक्ट होता है पढ़ाई पर। जब बच्चे मोबाइल में एंगेज रहते हैं तो वो कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करते हैं आजू बाजू से। तो उनसे क्या होता है कि उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है इट इज नॉट गेटिंग डेवलप, मतलब वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। और उनके जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, मतलब कैसे खुद को एक्सप्रेस करना है, किस प्रकार से बातें करनी है लोगों से, वो भी उनसे डेवलप नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट, अगर कोई, समझिए एग्जांपल आप लेता हूं मैं, अगर आपके रूम में कोई मतलब चाइनीज के ग्रुप आ गया तो आप क्या करोगे, आपको चाइनीज आती नहीं है तो आप उनसे बातें नहीं करोगे, आप बातें नहीं करोगे तो आप उनसे कांटेक्ट नहीं, आई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो यही सेम जो होता है बच्चों के साथ में होता है कि जब उनको बोलने ही नहीं आ रहा है, एक्सप्रेस करने ही नहीं आ रहा है, तो उनका जो आई कांटेक्ट होता है, मतलब आजू बाजू के लोगों के साथ में, थोड़ा बच्चे बिकम्स लिटिल शाय। तो दिस इज रिजल्ट्स इन पुअर आई कांटेक्ट। फिर जैसे जैसे बच्चे दूर हो जाते हैं आजू बाजू के लोगों से, तो घर में भी आप देखोगे तो उनका डिस्कनेक्शन हो जाता है, होमली दे गेट डिस्कनेक्टेड। देन इवन व्हेन दे गो आउट, जब वो बाहर जाते हैं तभी भी उनका सोशली दे गेट डिस्कनेक्टेड, दे डोंट मिक्स अप विथ पीपल, दे गेट सोशली डिस्कनेक्टेड। खेलने में, ग्रुप में एक्टिविटी नहीं कर पाते। सो दीज आर ऑल ग्रेजुअली हैपनिंग। शुरुआत होती है मोबाइल से, घर से, एंड देन स्लोली स्लोली वो बाहर भी उसका इफेक्ट हो जाता है। फिर जब हम अगर उनको कुछ बोले कि मोबाइल में मत ज्यादा एंगेज हो जाओ या फिर मोबाइल में मत रहो, तो वो सुनते नहीं है। तो दिस ऑल्सो इज वन ऑफ द फिजिकल बिहेवियर ऑफ द किड्स। अभी प्रॉब्लम्स हमने फिजिकल देखे, अभी बिहेवियर में, हाउ डू स्मॉल बेबीज दे रिएक्ट व्हेन दे गेट एडिक्टेड टू मोबाइल्स। सबसे पहले अगर जब मोमेंट में हमने उनसे मोबाइल लेने का ट्राई किया तो वो बहुत रोते हैं, टेंट्रम्स बोलते हैं उसे हमें। तो टेंट्रम्स करना चालू करेंगे, फिर एग्रेशन करना चालू करेंगे, वो खींचेंगे मोबाइल आपके हाथ से, या फिर आपको कभी कभी दे वायलेंट भी हो जाएंगे, दे मे डू एक्ट वायलेंटली ऑल्सो। अगर आपने उनको बोले कि चलो साइकिल ले लो या फिर कोई दूसरा टॉय ले लो, मोबाइल नहीं देंगे, तो वो क्या करेंगे, वो टॉय को ब्रेक करना ट्राई करेंगे, गुस्सा दिखाने के लिए। तो दिस आर ऑल थिंग्स विच आर हैपनिंग। एंड अल्टीमेटली जब आप उसको ना तो कोई टॉय दे रहे हो
और ना ही तो कोई मोबाइल दे रहे हो, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है कि ही फील्स वेरी इमोशनली, उसको ऐसा ही गोज इनटू सम काइंड ऑफ डिप्रेशन। तो ये भी चीजें ना इफेक्ट्स देखिए सटल लेवल्स पे कैसे इफेक्ट हो रहे हैं। शुरुआत हुई थी फिजिकल से, अभी बिहेवियर पे आ रही है और सटल लेवल पे ऐसा इफेक्ट हो रहा है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कीप चिल्ड्रंस अवे फ्रॉम मोबाइल फोन्स। तो मेरा तो ऐसा सोल्यूशन है कि स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट बेटर, द मोर सूनर वी स्टार्ट द मोर बेटर इट इज। ओके, तो इसी के लिए हमने क्या बनाया था, एक ना प्रोडक्ट बनाया है फॉर मेकिंग द किड्स, स्मॉल किड्स फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 2 to 6 engaged, some in some activities which will keep them away from mobiles। तो इसका हमने नाम दिया हुआ है कर्ण कानन। what is karna kanan? I will just show you this whole thing. What is it? It is a booklet in which there are rhymes, stories, alphabets, maths related, कुछ maths related कुछ है, जैसे 1 2 3 है, अल्फाबेटिकल सॉन्ग्स है, और टेबल्स है उसमें। फिर उसके बाद में देर आर ऑल्सो सम मंत्रास, बच्चों का जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है, एथिकल डेवलपमेंट करना है, उनको कुछ अच्छे कुछ चीजें हमको सिखानी है, तो उसके लिए हमने मंत्रास भी डाला हुआ है। और देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो इन इट। सो आई विल जस्ट गो थ्रू दिस, दिस आई विल जस्ट गिव अ डेमो ऑल्सो कि हमने क्या किया है, कैसे किया है, एंड देन we'll just go through the benefits of this। तो अभी इसमें this product which is I am going to show you, this product does not require any internet। first of all, there is no digital screen in it। इसमें ना तो कोई माइक्रोफोन है, ना देर आर नो कैमरास, देर आर नो माइक्रोफोन्स, देर आर नो डिस्ट्रैक्टिव एड्स। जैसे हम यूट्यूब पे हम बच्चों को देते हैं तो समटाइम्स देर आर डिस्ट्रैक्टिव एड्स विच कम्स इन, विच इज नॉट गुड फॉर द किड्स। तो ये सब चीजें इसमें है। ओके, और इससे क्या होता है कि बच्चे जब इसको एंगेज करेंगे, खुद को जब इसमें यूज करेंगे प्रोडक्ट को, तो उनका इमेजिनेशन डेवलप होगा। ओके, उनको एजुकेशन भी मिलेगा, उनको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, और उनको इंस्पिरेशन भी मिलेगा इसमें से। तो दीज आर ऑल दी बेसिक बेनिफिट्स ऑफ दिस। इसका और बेनिफिट्स आपको मैं बाद में बताऊंगा वंस व्हेन वी गो फॉरवर्ड। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्रोडक्ट, हम इसके बारे में अभी थोड़ा देखेंगे। ये एक ऐसा प्रोडक्ट हमने डेवलप किया है जिसमें बच्चों को मोबाइल से हम लोग दूर रखने में ये सक्सेसफुल है। व्हाट इज दिस प्रोडक्ट एग्जैक्टली? दिस प्रोडक्ट कंटेन्स वन बुकलेट विच इज देयर, यू कैन सी ओवर हियर, दिस वाज द बुकलेट। उसमें हमने ये कंटेंट में, बुकलेट में जो कंटेंट है उसमें इंग्लिश राइम्स और हिंदी राइम्स डाले हुए हैं, विच इज टोटल अराउंड 80+ राइम्स है। उसमें स्पिरिचुअल स्टोरीज है, हिंदी एंड इंग्लिश, विच इज 90+ स्टोरीज आर देयर। देन देर आर अकबर बिरबल स्टोरीज विच आर अराउंड 40+ अकबर बिरबल स्टोरीज। देन उसके बाद में बेड टाइम स्टोरीज है, हिंदी एंड इंग्लिश में बोथ, इट इज अराउंड 80+। देन देर आर तेनाली रामा स्टोरीज, जो हम बचपन में देखते थे तेनाली रामा, उसका स्टोरीज हमने डाला हुआ है। दिस इज अराउंड लाइक 25+ स्टोरीज आर देयर। देन पंचतंत्र स्टोरीज हमारे जो होते हैं, व्हाट वी सी इन दी चाइल्डहुड, लाइक मोगली हो गया, 10 से हमारे स्टोरीज होते हैं, पंचतंत्र स्टोरीज बोलते हैं हम इसे। तो वो टोटल अराउंड 80+ स्टोरीज है। तो टोटल कंटेंट जो है इसमें सुनने के लिए 395+ कंटेंट हमने डाला हुआ है, ऑडियो कंटेंट। उसके बाद में अल्फाबेटिकल्स एंड नंबर्स, ये इसका लेसन्स पढ़ने के लिए हमने कंटेंट भी डाला हुआ है। टेबल्स जो है 1 to 20, उसका कंटेंट डाला हुआ है। मंत्रा और आरती, जैसे बच्चों का मोरल वैल्यूज बढ़ाना है, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज देना है, तो उनको आरती सिखाना है, मंत्र सिखाना है, उसका भी इसमें कंटेंट डाला हुआ है। फिर उसके बाद में इसमें कीर्तन्स भी है, जो बच्चे भी सुन सकते हैं, बड़े भी सुन सकते हैं। उसके बाद में कवच जो होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बेबीज, जैसे बच्चों को कभी कभी नजर लग जाती है, वो कभी बीमार गिर जाते हैं, खाना नहीं खाते, सोते नहीं है बड़ा सही से, उनका नींद नहीं होती है, तो देर आर प्रोटेक्शन कवच, उसके लिए हमने उसमें डाला हुआ है। आई विल टॉक टू यू अबाउट इट इन डिटेल आफ्टर सम टाइम। और उसके बाद में एवरीथिंग इज इन अ ऑडियो फॉर्म। इसमें कहीं पर भी कोई डिजिटल स्क्रीन नहीं है, देर इज नो वाईफाई रिक्वायर्ड, there is no microphone required, there is no camera required, there is no internet required, and the child can be kept entertained and can be kept engaged, very simply, in a very easy way. This is the booklet. Okay, so this is just a booklet which I am going to show you। और इसमें हमारा स्पीकर है, जो ऑडियो बॉक्स हमने बनाया हुआ है। तो ये देखो ऑडियो बॉक्स जो है,
दिस इज अ वेरी गुड ऑडियो बॉक्स, गुड क्वालिटी, हैवी एंड अच्छा है, जो बच्चे कैरी भी कर सकते हैं. इट इज नॉट दैट हैवी कि बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा. इट इजीली कैरिएबल बाय स्मॉल बेबीज. चार्जिंग केबल है और इसमें फिर एक डेटा ये आता है मैनुअल, जो यूजर मैनुअल बोलते हैं, वो हम लोग इसका बताएंगे. तो इसको मैं भाई बाजू में रखता हूँ एंड आई विल ट्राई टू टॉक टू यू अबाउट दिस, हाउ टू ऑपरेट दिस. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी इसको मैंने अगर ऑन किया, दिस आई हैव ऑन. बेटे के मरने के गम में मत. सपोज अभी राइम्स इन इंग्लिश एंड हिंदी. मैंने नंबर 1 दबाया. देखिए जब हम लोग इसको ओपन करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट हमारा आता है इंग्लिश राइम्स. तो इंग्लिश राइम्स में आई कैन जो शो यू हियर, ये हमारा इंडेक्स है. इंडेक्स में मैंने आपको बताया पूरा स्पिरिचुअल स्टोरीज एंड एवरीथिंग इज देयर. उसमें बटन्स का नंबर दिया हुआ है, तो वॉट एवर नंबर्स यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन प्रेस इट एंड दैट पर्टिकुलर ऑडियो विल स्टार्ट. तो ये हमारा इंडेक्स है. फिर फर्स्ट जो हमारा आता है दैट इज इंग्लिश राइम्स. इंग्लिश राइम्स में इफ यू प्रेस if you press number 1, suppose this is number 1 over here, I can just show you. देखो इंग्लिश राइम्स है, तो इंग्लिश राइम्स में नंबर 1 हम डालेंगे तो इट विल स्टार्ट प्लेइंग इंग्लिश राइम्स. राइम्स इन इंग्लिश एंड हिंदी. ये हो गया. अभी जो नेक्स्ट हमारा राइम चालू होगा दैट इज हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a big fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. So see, this is just one rhyme which was got played now. After this, if you want to forward this, you can forward it like this. अभी जो शुरू होगा वो London Bridge is falling down. You can see over here the same thing is written. Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down like a lady. Right? तो ये ऐसे things are like that. अभी सब for example अभी अगर आपको if you want to play 49 number, Twinkle Twinkle Little Star, this is very easy. You can just go here, press 4 9. See, it started. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle. ये फुल अपना राइम्स चालू हो जाएगा. अभी इसमें देखो क्या हो रहा है कि इसमें कहीं पे भी हमने मोबाइल कनेक्ट नहीं किया है. वी हैव अ बुकलेट, वी हैव द नंबर पैनल ओवर हियर, जस्ट प्ले इट एंड इट विल कीप प्लेइंग ऑल द राइम्स. और बच्चे को इट विल बी ही विल, उसको सुनना है, उसको समझना है, ही विल बी वेरी हैप्पी विद दैट. विल टेक वन मोर एग्जांपल. देखिए इसके बाद में आई विल जस्ट शो यू. इसमें जैसे इंग्लिश राइम्स था वैसे यहाँ पे हिंदी राइम्स भी है. लेट अस प्ले एनी हिंदी राइम्स. Let us play 52 number. Titli Udi. You can see this. This is the max volume. तितली उड़ी, उड़ना सकी, बस में चढ़ी, तो सीट ना मिली, तो. So this is one Hindi rhyme which I just played you. अभी if I want to play 87 number, वो चलते रहेगा. If you just keep it like that, it will keep playing. It will keep continuing. In the serial order. हमको अगर 87 प्ले करना तो 87 देखिए. धोबी आया. Very good quality speaker. तो ये जब बच्चे when they go to nursery, kindergarten, senior KG, junior KG, तो उनको ये सब पोएम सिखाते हैं. And the kids when they see it on mobile, they want to listen it again and again. तो वो मोबाइल पे उनको ना दे के we are like giving it in a
ऑडियो फॉर्मेट, दैट्स यू नो हाउ इट इज. अभी इसके बाद में इफ यू सी देयर आर सम स्पिरिचुअल स्टोरीज आल्सो, यू कैन सी ओवर हियर. लेट मी शो यू हियर, इट विल बी मोर क्लियर. इफ यू वांट टू यू नो, समझो अभी अगर हनुमान जयंती है, इफ यू वांट टू टेल सम स्टोरीज टू द चाइल्ड, जो हनुमान जी के बारे में उनको बताना है, तो देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज ऑफ हनुमान जी ओवर है. फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ, 91 नंबर है. Hanuman, childhood days. Once upon a time, Kapiraj Kesari ये story चालू हो गया हनुमान जी का. had gone out for some work. फिर उसके बाद में देयर इज वन मोर स्टोरी हनुमान जी का, She had 92. gone to the forest to collect flowers and fruits. Hanuman selected to go to Lanka. ये देखिए, फिर दूसरा हनुमान जी का और एक है 117. Sampati was the brother Hanuman of cursed by the rishis. Hanuman cursed by the rishis. So these are all you know very beautiful Hanuman stories. was a अच्छे अच्छे very stories इसमें डाले हुए हैं. naughty कृष्णा द and नॉटी बॉय है, mischievous child. 16 Monday fastings. You know, there are baby stories with monkey values Hanuman and was lessons. the incarnation of Lord Shiva. ये हो गया इसका स्पिरिचुअल स्टोरीज के बारे में. देन वी विल गो फॉरवर्ड. अभी देखिए इसके बाद में इसमें आ रहा है आगे अकबर बिरबल स्टोरीज. तो ये यू कैन प्ले अकबर बिरबल स्टोरीज फॉर द चाइल्ड. तो लेट अस सी 138. Come, let's listen to stories of the witty people. दिस विल ऑल स्टार्ट यू नो वैसा. अभी इसमें अकबर बिरबल स्टोरीज है, तेनालीरामा स्टोरीज है ये वाले. ओके उसके बाद में देर आर यू नो, उसके बाद अगर देखो तो पंचतंत्र स्टोरीज है हमारे पास. वी आर दिस पंचतंत्र. अभी फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू पीकॉक एंड दी क्रेन को प्ले करके मतलब सुनाना है बच्चों को फॉर हिज एंटरटेनमेंट. The peacock and the crane. A peacock once lived near a lake. The peacock was blessed with beautiful feathers. ये देखिए. He was very proud of the feathers. तो ये these are like this you know. इसके बाद में हिंदी सेक्शन में भी सेम अलग से डिफरेंट स्टोरीज, स्पिरिचुअल स्टोरीज इन हिंदी. अभी फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू प्ले सम स्टोरीज ऑफ पार्वती मदर, ओके माता पार्वती का, तो 296 नंबर है, तो 296 दबाइए. पार्वती देवी उमा का अपने आप को अग्नि दहन करने के बाद शिवजी ने फिर से अपने आप को साधना में लगा लिया था. इससे धरती के सभी काम रुक गए थे. सभी देवता These are all संसार stories, की you know? भलाई की. उसके बाद में आई विल जस्ट शो यू समथिंग मोर. हाँ अकबर बिरबल स्टोरीज इन हिंदी फॉर एग्जांपल 310. इफ यू जस्ट प्रेस 305 इट विल स्टार्ट प्लेइंग ऑल द स्टोरीज. चलो सुनते हैं अकबर बीरबल की कुछ मजेदार कहानियां. मुर्गा नहीं देता अंडा. So this is some funny stories with the lesson. एक बार बादशाह अकबर की बीवी ने उन्हें बीरबल को मजाक ही मजाक में उन्हें हराने का प्लान बनाया. उस दिन बीरबल के दरबार में आने के पहले ही उन्होंने सभी दरबारियों में इससे क्या होगा, इसके एंड में ना एवरी स्टोरी इज हैविंग अ लेसन एट द एंड. तो बच्चों का एंटरटेनमेंट भी होगा एंड एट द सेम टाइम दे विल ऑल्सो लर्न मॉरल वैल्यूज, लेसन्स भी मिलेगा. अच्छा उनका टाइम यू नो वी कैन एंगेज देम इन सम प्रोडक्टिव लिसनिंग टाइम. ये हो गया. इसमें फिर बेड टाइम स्टोरीज भी है हिंदी में सेम वे. देन अगेन आई सेड तेनालीरामा स्टोरीज इन हिंदी इज देयर. फॉर एग्जांपल 380 दबाता हूं मैं. 380 है महाराज की महाराज खांसी, की खांसी. लाइक दिस यू नो. एक बार महाराज कृष्णदेव राय की तबीयत खराब हो गई. उन्हें बुरी तरह So this was Tenali Rama stories I just showed you, which was there inside in English. This is in Hindi. अभी इसके बाद में सेम में पंचतंत्र कहानियां है. उसके बाद पढ़ने के लिए लाइक सपोज अगर उनको कुछ हमें ABCD पढ़ाना है, जो sometimes small kids they always you know their brain is so मतलब the brain is so clear that whatever you give them they will absorb it very fast. तो सुन के दे लर्न मोर बेटर वे. तो अभी इसमें हमने डाला हुआ है A फॉर एप्पल B फॉर बॉल का सॉन्ग डाला हुआ है सपोज. तो 434. A for apple, B for ball.
You know there are 26 letters in an alphabet A to Z? Well, today I will sing it for the little ones what each alphabet stands for. A for apple, We B pressed for 434 तो चालू हो गया. C for cat, D for dog, E for egg, F for Now let us see one more. इसमें ये हो गया हमारा अल्फाबेट्स में. इसमें अल्फाबेट सॉन्ग है, 1 2 बकल माई शू वाला पोयम है, इंग्लिश अल्फाबेट विद फोनिक साउंड्स है. ओके, इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसके बाद आता है हमारा मैथ्स. जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा थोड़ा, मे बी सीनियर केजी जूनियर केजी जाने के बाद में, इफ ही गोज टू फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, तो उसको मैथ्स आ जाएगा. तो टेबल आ जाएंगे, 1 के टेबल, 2 के टेबल. देन एज ही गोज अहेड इन सेकेंड क्लास, थर्ड फोर्थ, तो उसके आगे हायर टेबल्स आएंगे. तो 11 टेबल, 15 टेबल. तो ऑल दिस टेबल्स आर ऑल्सो पुट ओवर हियर इन दिस ब्लॉक, इन दिस बुकलेट. तो जब इसका अब समझो, मुझे अभी अगर टेबल ऑफ 4 प्ले करना है, तो 4 4 3 नंबर है, तो 4 4 3 में प्ले करता हूँ. Hi kids! Ready to learn some tables? Today we will learn the table of 4. This is Let's all sing together. 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 3s are 12, 4 4s are 16. So this is like this. 4 4s. अभी इसके टेबल के बाद में इफ यू सी, आगे हमने क्या डाला हुआ है. टेबल हो गया हमारा, पढ़ाई का मतलब मैथ्स हो गया, फोनिक्स हो गया, इंग्लिश अल्फाबेट्स हो गया, स्टोरीज हो गया. उसके बाद में एज आई टोल्ड यू, हाँ, टेबल में आई हैव आल्सो एंड पुट 2 पेजेस ऑफ टेबल सेपरेटली. मतलब वो पढ़ देख कर भी बच्चा जो है, बेबी जो है, वो ही कैन रिपीट इट. अगर ये प्ले हो रहा है और उसके सामने अगर टेबल है, तो ही कैन रिपीट इट. ही कैन सी इट एंड ही कैन रिपीट इट. उसके बाद में देर आर सम गुड मंत्रास ऑफ फॉर द बेबीज विच आई हैव पुट इन दिस. आई विल जस्ट शो यू. हाँ, इसमें देखिए, सपोज शिव मंत्र है. ओके, 464 नंबर है. सपोज अभी हमको उनको वो पढ़ाना है, उनको बताना है, उनको प्रेयर्स में एंगेज करना है. शिव मंत्र. देखिए चालू हो गया. तो ये जो मंत्र है, ये तो बेबी को हम लोग देंगे ही. साथ में कोई अगर बड़ा भी है हमारे घर में, जिनको मतलब प्रेयर्स करना है सुबह, आप सुबह भी प्ले कर सकते हो. ये कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं. दिस इज ऑल दी मंत्र विच इज नाउ गोइंग टू गेट प्लेड. तो ऐसे इसमें मैंने ऑलमोस्ट यू कैन सी 30 मंत्रस दिए हुए हैं. 30 मंत्र एंड 30 ऐसा आरतीज वगैरह भी इसमें डाला हुआ है. देखिए यहाँ पे आरतीज है यहाँ पे. तो इससे क्या होगा कि जो बेबी है, उसको बचपन से ही आरतीज ही विल गेट फैमिलियर. उसको समझेगा कि ये आरती इसकी है, इसका है, तो ही विल गेट फैमिलियर. सुनेगा, रिपीट करेगा, सुनेगा, रिपीट करेगा, तो इट विल हेल्प हिम टू डू दैट. उसके बाद में इफ यू सी, उसमें मैंने कुछ कीर्तन डाले हुए हैं. अभी समझे घर में जब बेबी हमारा स्कूल गया है, या फिर सोया हुआ है, या फिर किसी और बाहर गया खेलने के लिए, तो घर में जो बड़े बुजुर्ग है, उनको अगर कुछ कीर्तन सुनना है भगवान का, तो उसमें मैंने कीर्तन भी डाला हुआ है, हरे कृष्णा कीर्तन. तो उसके लिए ये मैंने अलग सेक्शन दिया हुआ है. फिर उसके बाद में एंड में, जैसे आपको मैं बताया था कि कवच मंत्रस. अभी देखो, कवच मंत्रस मतलब क्या होता है. कवच मंत्रस ऐसे कुछ मंत्रस है जो हमारे ऋषिज ने हमको दिए हुए हैं फॉर प्रोटेक्शन एंड फॉर आवर वेलफेयर. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी, देखिए हनुमान चालीसा, इट्स अ वेरी कॉमन प्रेयर हम जो करते हैं. अगर बच्चों को हमें उसे सिखाना है, तो यू कैन जस्ट प्ले 5010 हनुमान चालीसा. ये हो गया हमारा हनुमान चालीसा. अभी उसके बाद में देयर आर आल्सो सम कवच, जो बच्चों को प्रोटेक्ट करता है. जैसे देखो, इसमें अभी मैंने दिया हुआ है, आपको मैं जूम करके बताता हूँ. यहाँ पे एक नरसिम्हा कवच है 512. इफ आई पुट प्रेस 512,
नृसिंह कवचम वक्ष्ये तो ये हो गया प्रह्लादेनोदितं शुरू। सर्वरक्षा तो इसका फायदा क्या है? ये कवच जो होते हैं एक्चुअली, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस कवच? कवच एक ऐसे प्रकार का एक अद्भुत सुरक्षा कवच चक्र है जो मनुष्य को सभी प्रकार की बुरी नजर से, तंत्र मंत्र या फिर सम रॉन्ग थिंग्स से के दुष्परिणाम से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब वो प्रोटेक्ट करता है हमें। तो ये जब बेबी सो रहा है, सपोज कभी सो गया, तो उसके बाजू में सॉफ्टली भी अगर आप प्ले करोगे तो उसका उस पे बेनिफिट होगा उसको। या फिर आपको अगर घर पे सुबह उठ गए आपको अगर सुबह भी आपको स्पिरिचुअल आप जो प्रेयर्स करते हो आप चालू कर दिए, तो ये सब कवच मंत्र प्ले होते रहेंगे जो आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे। तो दिस इज द रीजन आई पुट। ये बहुत कवच मंत्र जो है, बहुत रेयर कवच मंत्र है जो मैंने बहुत चूस मतलब करके निकाला है, ढूंढ के निकाला है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊंगा तो नरसिम्हा कवच मंत्र जो था वो ब्रह्मांड पुराण से था। फिर एक सुदर्शन कवच है जो भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है उसका प्रेयर्स है, विच इज कंपोज्ड बाय वल्लभाचार्य आचार्य जो है हमारे श्रीपाद वल्लभाचार्य संप्रदाय से। और फिर उसके बाद में शिव तांडव स्तोत्र है, फिर महामृत्युंजय मंत्र है, फिर उसके बाद में विष्णु सहस्त्र नाम है। ओके, तो ये सब कवच मंत्र है। अभी समझो घर में कोई बड़े लोग हैं जो उनको प्रेयर्स करना है अपने बेबी के लिए, आपको प्रेयर्स करना है, आपको सुबह कुछ करना है, तो इसमें ये प्ले करके भी आप उनको एंगेज कर सकते हो। तो ये बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है और बड़े भी इसका यूज कर सकते हैं। अभी इसमें मैंने एक एडेड एडवांटेज देखो क्या डाला हुआ है। सपोज अभी आपको ये कवच मंत्र प्रेयर करते करते आपको इसको रिसाइट भी करना है। सपोज समझिए, अगर आपको रिसाइट करना है, समझिए, तो आपको क्या करना है, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में स्कैनर होगा। तो स्कैनर अगर आप पीछे देखोगे, इसके पीछे बैक एंड में मैंने एक कोड दिया हुआ है। द मोमेंट यू स्कैन दिस, आप अगर उस पर जाओगे वेबसाइट पे, जो भी आपको आएगा उसमें आपको सभी कवच मंत्र जो डाला हुआ है इसके अंदर, उसको आपको लिरिक्स आ जाएंगे। मतलब अभी अगर आपने नरसिम्हा कवच आपने प्ले किया समझो, तो सपोज आपने नरसिम्हा कवच आपके पास है, तो द मोमेंट आई प्ले दिस, ये देखिए, सर्वसंपत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दु। तो इसमें मैंने लिरिक्स भी डाला हुआ है कि अगर किसी को सुनना है तो वो सुन भी सकता है, किसी को सुनते सुनते उसको रिसाइड भी करना है, उनको पढ़ना भी है, तो वो लिरिक्स भी उसमें मैंने इन्वॉल्व किया हुआ कि जाके वो मोबाइल में ओपन करके बड़े जो है वो पढ़ सके। ओके, तो ये इसमें मैंने एक फीचर डाला हुआ था। ये हो गया इसका। तो अभी इसके हम लोग ना थोड़े एडवांटेजेस देखते हैं कि क्या होगा इससे। व्हेन यू परचेज दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल बेबीज को जो होता है कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि कि उनको कुछ ना कुछ मिले। मोबाइल के अंदर जाते हैं, पोयम्स सुनते हैं, पोयम्स उनको चाहिए, ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। तो उससे क्या होता है कि उनका डिस्ट्रैक्ट, अभी जैसे हमने देखा, दे आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, दे आर हैविंग सम इमोशनल प्रॉब्लम्स, दे आर हैविंग सम फिजिकल प्रॉब्लम्स, बिहेवियर प्रॉब्लम्स। तो इससे हम लोग को बहुत फायदा होगा कि ये हम इसको अवॉइड कर पाए। ठीक है, अभी इसके बेनिफिट्स देखिए क्या होगा। जब द मोमेंट यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंग, when they are away from screen, when they are away from advertisement, when they are away from internet, उनकी आंखें नहीं दुख रही है, तो उसका बेनिफिट्स क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट तो वो सही से सो पाएगा, रात को ही इज एबल टू स्लीप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। उसके बाद में उसका स्ट्रेस जो होता है बेबी का कम हो जाता है, फिर उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं, बिकॉज ही इज एंगेजिंग इन दिस काइंड ऑफ अ पैनल वेर इन ही कैन सी, ही कैन प्ले, ही कैन अंडरस्टैंड कि मेरे को क्या प्रेस कर, मेरे को क्या प्ले होगा। तो उसका माइंड एक तरीके से डेवलप हो रहा है, उसको ही इज एबल टू अंडरस्टैंड कि ये करके। लैपटॉप में क्या होता है, इन मोबाइल क्या होता है कि जस्ट प्रेस किया तो हो गया। इसमें उसको यूज करना पड़ेगा ब्रेन की, ये नंबर का अगर ये है तो मुझे वो प्रेस करना पड़ेगा, लेट्स तो मुझे वो पोयम चालू होगा। फिर उसका मेमोरी इंप्रूव होगा, क्योंकि क्या होगा देखिए, अगर आप उसको ये पोयम अगर आपने दे दिया, बुकलेट दे दिया, और फादर पूछते हैं बेबी को कि आपने आज क्या स्टोरी सुना मुझे बताइए, तो क्या होगा कि बेबी जो है उसको रिकलेक्ट करने का ट्राई करेगा, एंड ही विल ट्राई टू मेमोराइज इट बैक एंड विल ट्राई टू प्रेजेंट इट। तो उससे क्या होगा कि मेमोरीज में जो है ही विल ट्राई टू रिकलेक्ट इट, उसका बेनिफिट होगा, मेमोरी पावर इंक्रीज होगा। प्लस उसका जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है, जब वो बात करेगा, जब एक्सप्रेशन से बताएगा, और वॉट एवर ही इज ट्राई टू एक्सप्रेस समथिंग, वॉट एवर इज देयर इन दी स्टोरी, तो उसके एक्सप्रेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे से डेवलप हो गए। तो ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प हिम डेफिनेटली टू इम्प्रूव हिज पर्सनैलिटी। सो उसके बाद में अटेंशन करना, अभी जैसे मोबाइल में अगर जाता है तो उसका अटेंशन
डिस्ट्रैक्ट होता है बहुत सारा यहाँ पे, मतलब दे आर नॉट एबल टू फोकस, तो उसका भी वो भी बेनिफिट है। उससे क्रिएटिविटी डेवलप होगा, उनका नॉलेज डेवलप होगा कि इसमें वी हैव गिवन द नॉलेज ऑफ स्टोरीज फ्रॉम तेनाली रामा, स्पिरिचुअल स्टोरीज, उसमें प्रहलाद महाराज का स्टोरीज है, नरसिम्हा का स्टोरीज है, शिव जी का स्टोरीज है, हनुमान जी का स्टोरीज है, ऑल कृष्णा का स्टोरीज है, तो उनका नॉलेज भी इंप्रूव होगा। ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। और जब ये जब हो रहा है तो उसका मूड जो होता है ना, इट विल बी वेरी, मतलब चिड़चिड़ा नहीं होगा ना, ही विल बी ऑलवेज इन अ वेरी हैप्पी गो जॉली मूड। ओके, और उसके सोशल स्किल्स बढ़ेंगे क्योंकि वो स्टोरीज आके बताएगा अपने घर में, इनको उनको सुनेगा, तो ऑल दिस थिंग्स विल हैपन। और इसमें क्या होगा, जब व्हेन द बेबी इज मेंटली हेल्दी, व्हेन ही इज इमोशनली हेल्दी, अच्छा रहता है, तो उसमें ही विल बी ऑल्सो फिजिकली हेल्दी, तो उसके इम्यून सिस्टम में भी थोड़ा इट विल गिव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो these are all these surprising benefits of using this thing. प्लस इसमें क्या होगा कि कीपिंग अवे, जब बेबी मोबाइल से दूर हो जाएगा तो ही विल ट्राई टू एंगेज विद देयर पेरेंट्स ऑल्सो, विद उनका बॉन्डिंग जो होता है पेरेंट्स के साथ में वो इंप्रूव हो जाएगा, तो दे कैन एंगेज देमसेल्व्स बाय इन्वॉल्विंग इन सम गेम्स एंड ऑल दैट। सो ये बेनिफिट होगा कि फैमिली का जो बॉन्डिंग है वो इंप्रूव हो जाएगा इसमें, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अभी इसमें ऐसा कुछ मुझे बताना है कि सम पीपल विल से दैट दिस प्रोडक्ट इज ओनली बेनिफिशियल फॉर 3 to 6 years old बेबीज, लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू कि दिस प्रोडक्ट कैन बी ऑल्सो बेनिफिशियल टू मदर्स हु आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। हाउ दिस इज, आई विल टेल यू। देखिए, इसमें मैंने ऐसे कुछ कवच मंत्र डाले हुए हैं, कुछ प्रेयर्स डाले हुए हैं, कुछ श्लोकास डाले हुए हैं और कुछ कीर्तन डाले हुए हैं, जो आप अगर प्ले कर रहे हो व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, तो उसका इफेक्ट आपके जो वूम्ब में, जो आपके गर्भ में बेबी है, उस पर भी वो उसका बेनिफिट होता है। उसका रीजन बताता हूं मैं क्या है। देखिए, एक स्टोरी है हमारे शास्त्रों में जिसमें प्रहलाद महाराज जो थे, प्रहलाद महाराज की जो मदर थी, वो उनके वूम्ब में जब प्रहलाद महाराज थे, तभी उनकी मदर जो है वो नारद मुनि के पास गई थी और उनसे कुछ वो ज्ञान प्राप्त कर रही थी। लेकिन जैसे नारद मुनि उनको ज्ञान दे रहे थे, एट द सेम टाइम जो बेबी है उसको भी वो ज्ञान मिल रहा था, तो उसका इफेक्ट उन पे भी हुआ। तो सिमिलरली यहाँ पे जो कवच मंत्रास है, जो श्लोकास है, जो प्रेयर्स है, जो कीर्तन्स है, अगर आप when you are pregnant, when the mother is pregnant, at that moment also if she keeps playing it in and around her, because these prayers are all very they are all given to us by our ancestors, rishis. So, and these are from all puranas, shastras, our important prayers which were given by our acharyas. तो ये सब these are very beneficial for even pregnant ladies. तो जब वो प्ले करेगी तो उसका इफेक्ट उसके बेबी पे भी होगा, वूम में जो बच्चा है उनको भी सुनेगा। तो बचपन से ही उसका मॉरल्स, एथिकल वैल्यूज, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होते रहेगा बिफोर ही कम्स आउट इनटू दिस वर्ल्ड। तो दिस इज वन एग्जांपल, दिस स्टोरीज कम्स आउट इन आवर श्रीमद् भागवतम, वेर इन दिस एग्जांपल इज गिवन कि जब प्रहलाद महाराज जो थे, उन्होंने बचपन में ही गर्भ में ही पूरा नॉलेज सुन लिया था नारद मुनि के पास से, और इसलिए वो बहुत बड़े महाजन, मतलब हम उनको बोलते हैं एक महाजन है, वो बने। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी बेनिफिशियल इवन फॉर एक्सपेक्टिंग mothers who are there. So this is all about our small speaker system which I had made, and this was very liked by my friend for whose baby I had made, and this is what I wanted to tell you. This will keep the baby away from mobile for sure. उनको entertain करेगा, उनको engage रखेगा। poems है, stories है, lessons है, maths है, prayers है, so many things are there, almost 400 plus कंटेंट इसमें डाला हुआ है, एंड वेरी इजी टू ऑपरेट, वेरी गुड क्वालिटी स्पीकर, वेरी गुड चार्जिंग बैटरी बैकअप एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। इसके अलावा वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू कम अप फॉर सम व्हाट यू कैन से। इसमें और एक आपको आई विल टेल यू वन मोर एडवांटेज। समझो, इसमें एक ब्लूटूथ का ऑप्शन भी है। सपोज इफ यू प्रेस ब्लूटूथ, ओके, अभी इसमें इफ यू स्टार्ट ब्लूटूथ इन योर मोबाइल सपोज, और इफ सपोज अगर आपको कुछ प्ले करना है यूट्यूब से, देखो यूट्यूब में आप जब जाओगे तो बेबी को, हमारा गोल है कि इसको हम दूर रखें बेबी से। तो हम क्या करेंगे, बेबी पोयम समझो हमको डालना है, तो हम देखिए हम डालेंगे तो कुछ भी है, मतलब लाइक दिस। तो नाउ दिस इज गेटिंग प्लेड ओवर हियर, राइट।
बेबी सॉन्ग्स हो गया। तो इसमें एडवांटेज क्या है कि देखो अभी ऐड आ गया, तो दिस ऑल थिंग्स विल डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड, नाउ वी कैन नॉट स्किप दिस ऐड, अभी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो दिस आर ऑल थिंग्स व्हिच वी शुड अवॉइड फॉर गिविंग टू द चाइल्ड। अभी ये आपको प्ले कर रहे हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है कि आप आपके मोबाइल में इसको कनेक्ट करके आप बेबी के हाथ में ये दीजिए या फिर बेबी के बाजू में ये रखिए, और मोबाइल जो है आपके बाजू में रखिए किधर दूर, ताकि वो बेबी उसको यूज ना कर पाए, और उसको प्ले करते रहिए, उनको सुनाते रहिए। सी बेबीज वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू लर्न, दे आर वेरी क्यूरियस। उनको हमें उतना ही देना है जितना उनको जरूरत है। अननेसेसरी चीजें इसमें ऐड है, अभी देखो कुछ तो इसमें ऐड आ गया, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, तो ये सब चीजें ना डिस्ट्रैक्ट करेगी बेबी को। तो ये हमको अवॉइड करने के लिए दिस इज ऑल विच इज इसमें ये भी बेनिफिट है कि जो इसमें पोएम्स नहीं है, जो इसमें स्टोरीज नहीं है, आप इंटरनेट से उसको यूज करके आप इसमें प्ले कर सकते हो, एंड यू कैन गिव दिस टू द बेबी। ओके, तो दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू टेल यू। अभी इसके बाद में आई ऑल्सो वांट टू शेयर कि अलॉन्ग विद दिस दिस इज फॉर आवर इमोशनल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड, इमोशनल मेमोरी इनको इम्प्रूव करना है, इमोशनल स्टेबिलिटी लाना है, उनको पढ़ाना है, स्टडीज के लिए हेल्प होगा। ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपनिंग इन दिस। अदर देन दैट नाउ वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद अ प्रोडक्ट इन विच प्रेग्नेंट जो मदर्स होते हैं उनका जब व्हेन दे आर इन प्रेगनेंसी दे हैव टू गिव गुड फूड फॉर देमसेल्फ सो दैट द बेबी गेट्स नरिशेस। तो देयर आर लॉट ऑफ एंशियंट रेसिपीज विच आर देयर इन विच आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पहले के बुजुर्ग थे, वो अच्छा डाइट देते थे प्रेग्नेंट लेडीज को। लेकिन अभी क्या हुआ है कि स्लोली ऑल दिस रेसिपीज आर गेटिंग लॉस्ट, एंड मार्केट में जो आ रहा है सब वो बेबी प्रोडक्ट्स जो भी है, मदर के लिए जो भी प्रोडक्ट्स है, दिस आर ऑल फिल्ड विद केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स विच आर वेरी हार्मफुल। तो हम ऐसा कुछ वी आर वर्किंग ऑन इट। मे बी जब तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा, मे बी वी वुड बी हैविंग दैट प्रोडक्ट इन आवर हैंड, वी वुड बी इवन पुटिंग इट इन द मार्केट। So for the benefit of the mother as well as to the child, we are going to have some products which will be like, for example, there are some products which we call as Batisa something, there's some baby pregnant mothers के लिए वो बहुत nutritious product है जो North India में मिलता है, but we do not know what is that, because we are not aware, because our lifestyle has changed, our ancestors, हमारा connection बंद हो गया है, टूट गया है, but such these products are already there even for babies. If you see, so भी products आ रहे हैं मार्केट में, I will not take their name, but they are like, you may be aware, कुछ दूध में डाल के पीने के लिए बोलते हैं and all that, which are very harmful actually, chemicals डालते हैं उसके अंदर, nothing else, तो instead of that, if we give them some organic things which will definitely help them to grow properly, तो वो हम भी प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं which can help both the mothers and the babies, and we can even give it to you if you want. So how do you like get it? So abhi suppose if you want this and this together, or if you want anything, any queries other than that, so you can connect to me on my number, WhatsApp number, or you can even send an email to me on this email ID. This is complete my email ID, mail to ashish11@gmail.com. in case अगर आपको करना है कनेक्शन, तो मेरा फेसबुक आईडी भी है, आशीष पाटिल यदुवंशी पे आप डालिए, आपको ये फोटो आएगा, माय नेम विल कम, आदि गौरांग दास विल बी इन द ब्रैकेट। सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी, एंड आई कैन शेयर इट विद यू, हाउ टू गेट दिस एंड ऑल द अदर टिप्स I can send it to you. So this was all from my end. Thank you for your time. Thank you for taking care of your baby and keeping them away from the mobile. It's very important. It's very beneficial for them in the long run, and definitely it will help them a lot. Thank you.